अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 10। बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें एक स्फेयर दिया है और उस स्फेयर के अंदर आधा एसिड भरा है, ठीक है। और इस स्फेयर का डायमीटर है 26.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करवा देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये डायमीटर जब भी होगा 2 से डिवाइड होगा तो रेडियस हो जाएगा। ये सारा एसिड इन्होंने एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और इस सिलेंडर में कहीं भरा होगा, हमें नहीं पता कहाँ तक भरा है, हमें उसी की हाइट मालूम करनी है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी हमें ये मालूम करनी है। और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है, इस सिलेंडर का डायमीटर 16 है। आप जानते हैं डायमीटर 16 है तो रेडियस इसका आधा हो जाता है हमेशा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारा कमाल सिर्फ रेडियस वॉल्यूम का। देखो इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ रेडियस दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा इस लिक्विड का, ये जो लिक्विड है ये आधा भरा हुआ है। इसकी बात में करूँगा कि इस आधे भरे हुए को क्या करेंगे, ठीक है। ये इसका लिक्विड दिया हुआ है, ये जितना लिक्विड दिया होगा यही हाइट बनी होगी ना। ये जो लिक्विड सारा इसमें डालेगा, यही लिक्विड इसकी हाइट बनाएगा। और इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। और इसके वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो लिहाजा इसका वॉल्यूम निकालने के बजाय या इसका वॉल्यूम निकालने के बजाय आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम जब सेम है, इसका वॉल्यूम जैसे लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम 10 आता है तो इसका वॉल्यूम भी 10 आता है, तो यहाँ भी 10 लिखा जाएगा, यहाँ भी 10 लिखा जाएगा। बात एक ही, दोनों में वॉल्यूम सेम है। आप इन दोनों को कंपेयर करें, और जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो मेक श्योर कि ये वाला आप 2 कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हाफ स्फेयर क्या होता है मेरा, हेमिस्फेयर होता है ना, हाँ। तो आफ्टर कंपेयरिंग, ठीक है क्लास। अब ये लिखेंगे आप 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। चूँकि मेरे पास अब सिर्फ हाइट ही चाहिए मुझे, देखें पाई को पाई से कैंसिल कर दें। 2/3 इस भाई साहब का जो रेडियस था, स्फेयर वाले का रेडियस था 13.2 क्यूब। याद है आपको, मैंने ऊपर निकाला था ये 13.2 क्यूब, ठीक है। और इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर अभी निकाला था 8 8 ज़ा 64, 8 का स्क्वायर और हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये 8 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा 64, ठीक है। पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, मैं अपने कैलकुलेटर से आपको बताता हूँ। जिनके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 13.2 का स्क्वायर निकालें। 13.2 का स्क्वायर निकालें, क्यूब निकालना था, सॉरी क्यूब निकालना है। 13.2 का क्यूब निकालेंगे, नज़र नहीं आ रहा इधर, सॉरी 13.2 का क्यूब निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड बाय 3 करवाएंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 64 करवाएंगे, क्योंकि 8 8 64 वहाँ जाकर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको 64 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी 23.4। हाइट आ गई है 23.958, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हाइट ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।